हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमसी इंस्टीट्यूट एमपी 36 में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि अभी तक आपके तीसरा चैप्टर चल रहा है, लेकिन आपके दो चैप्टर हो चुके हैं। एक तो भारत के पड़ोसी देश भारत के सामान्य परिचय, और दूसरा हो चुका है आपका भारत के पदस्थ बिंदु। तो जो दो चैप्टर आपके हो चुके हैं उनके हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। करीब 33 क्वेश्चंस हैं जो अभी तक वनडे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज जो क्वेश्चंस करेंगे वो ये रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत के जो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो आपका कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। ये हमने आपको बताया था कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पहले दिन की पहले ही क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कौन से स्थान पर है। तो हमने आप लोगों को केवल 7 देश बताए थे, नहीं 10 देश बताए थे कि प्रथम 10 देश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 10 में हैं। तो आपका भारत है जो वो है आपका 7वां ऑप्शन सी। तो 7वें स्थान पर। तो 10 बताए थे जो हमने। तो पहला बताया था रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, नहीं अमेरिका नहीं, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है, तो ये है आपका 7वां। अर्जेंटीना, ठीक है, तो ये हो गए आपके 8 देश। तो आपसे ऑप्शन ये नहीं पूछ सकता है डायरेक्ट कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो अब क्वेश्चन भी अलग तरीके से पूछते हैं कि निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा या सबसे छोटा देश कौन सा है। अब वे ना आपको भारत देंगे ना रूस देंगे, हो सकता है वो आपसे कनाडा से स्टार्ट कर दें, कनाडा, अमेरिका, चीन और ब्राजील। तो वो कहेंगे कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो आपका ऑप्शन होगा कनाडा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य बिंदु उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है। तो हमने आपको पूरा बताया था कि उत्तर से लेके दक्षिण तक। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है,
तो उत्तर से दक्षिण ये है आपका, उत्तर से दक्षिण है जो, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो वो है आपकी उत्तर से दक्षिण तक की, तो वो है आपकी 2933 किलोमीटर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, तो आपका वो विस्तार है जो, वो बताया था हमने आपको 3214 किलोमीटर। एक बार मैप में भी देख लें कि कहां से कहां तक बताया था, तो ये है पश्चिम से पूरब तक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है, तो वो बताया था ऑप्शन ए इंदिरा कोल। आप कौन सा बोला, कश्मीर घाटी थोड़ी ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि मुख्य भूमि वाला, आएगा समझ में, तो मुख्य भूमि वाला क्या बताया था हमने, मुख्य भूमि वाला बताया था आपको कि ये है मुख्य भूमि वाला, मुख्य भूमि वाला ये होता है, आएगा समझ में, ये है मुख्य भूमि वाला। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, भारत का पूर्वतम बिंदु कौन सा है, तो पूर्वतम बिंदु है आपका पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पूर्वतम बिंदु है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित होगा, किबिथु। ऑप्शन बी किबिथु, क्या है, ऑप्शन बी किबिथु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का पश्चिमतम बिंदु कहाँ स्थित है, तो वो है आपका गुजरात में बताया था कच्छ का रण। ये कच्छ का रण है जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है, जो सबसे बड़ा राज्य है गुजरात, सॉरी राजस्थान। तो कच्छ का रण कहां पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का मुख्य भूमि अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत का मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि का है ऑप्शन ए 8.4 उत्तर से लेकर 37.6 उत्तर अक्षांशीय तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का मुख्य भूमि देशांतीय विस्तार कहां से कहां तक है, तो वो है आपका ऑप्शन ए 68 पूर्व से लेकर 97.25 पूर्वीय देशांतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की कुल समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है, समुद्री तट रेखा की लंबाई, तो वो है आपकी कितनी बताई थी, नहीं, ऑप्शन ए 75-16। समुद्री तट नहीं है पता, भूल गए, अच्छी बात। अगला, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत की तटरेखा की लंबाई है जो, वो है आपकी, हाँ जी है ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर। लिखवाई थी, है ध्यान। अगला क्वेश्चन,
भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी है? हैं? 28। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है भारत में? ये 8 है। 28 है। कम देखो तो जो आपका जम्मू कश्मीर है वो एक था, अब उसे जम्मू कश्मीर को हटा के लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया है। ठीक है, कम तो हो गया था लेकिन वो क्यों कहते हैं हो गया था। ठीक है, तो याद करने के लिए ये तरीका है 28 राज्य और 8, 28 और 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हमने पढ़ाया नहीं लेकिन बता दे रहा है, ये आपका जबलपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का वह राज्य जिसके चारों ओर केवल एक ही राज्य है, एक ही राज्य की सीमा है, तो वो है आपका गोवा। जब गोवा में पढ़ा हो तो हमने तब तुम्हें बताई थी, जो तटीय राज्य है ना उसमें बताया था हमने। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो बताइए कौन सा है वो है आपका सिक्किम। ये सेवन सिस्टर के बारे में अभी नहीं आपको पता। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारे नहीं होंगे शायद। अगला भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो वो है आपका मेघालय। हाँ, ये है ऑप्शन सी मेघालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारत का कौन सा राज्य पूर्व का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो वो है आपका असम, ऑप्शन ए असम। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है सबसे बड़ा राज्य? तो वो है आपका ऑप्शन डी राजस्थान। ठीक है, ये तो पता ही होगा। अगला क्वेश्चन भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका सिक्किम। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका बिहार। कहां है? ये है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका केरल। जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जनसंख्या वाला टॉपिक है तो सबसे केवल यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। सबसे कम पढ़े लिखे आदमी और सबसे ज्यादा IAS IPS भी बिहार से बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ये तो सबको पता है पता है। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये होगा आपका लक्षद्वीप। कहां है? ये है लक्षद्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो वो है आपका हाँ उत्तर प्रदेश। ये है। अगला भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो वो है आपका हाँ ये है गोवा। अगला भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है आपका माजुली द्वीप।
भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यार ये क्वेश्चन क्या हो गया है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सॉरी ये ग्रेट निकोबार है, इसमें क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो द्वीप है आपका ग्रेट निकोबार। जो क्यों नहीं लगा है भाई? समझा। तो कौन सा है? ग्रेट निकोबार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप। देखो क्वेश्चन ऐसे समझने आता है, पता क्या गई थी? द्वीप, ऐसे आपका नदी द्वीप, तो इसमें है आपका माजुली। ठीक है, और उसमें था आपका ग्रेट निकोबार। ठीक है, आई बात समझ? क्वेश्चन ऐसे देखने पड़ते हैं, एक एक शब्द में क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है। भारत में सबसे अधिक पड़ोसी देशों से घिरा राज्य कौन सा है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अरुणाचल प्रदेश, हाँ सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? तो वो है आपका गुजरात। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका गुजरात। कौन सा है? गुजरात। इसको हमने बताया था कि ये गुजरात वाला है जो पुराना डाटा है भैया, इसमें नया डाटा आ गया है। अब वो किसके अंतर्गत आया था? तो वो आया था भारत के क्या बोलते हैं उसे, भारत के गृह मंत्रालय द्वारा भारत की नई तटीय सीमा रेखा प्रस्तुत की गई है, जो उसके बारे में देखेंगे थोड़ा। जो पुराना डाटा है वो उसमें बताया गया था कि पहला राज्य है जो वो है आपका गुजरात, दूसरे नंबर पे है पुराने डाटा में तो वो है आपका आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर में पड़ता है आपका महाराष्ट्र, और वो आंध्र प्रदेश के बाद है तमिलनाडु, और चौथे में पड़ता है आपका महाराष्ट्र। लेकिन ये है आपका पुराना डाटा। कौन सा? पुराना। तो इससे नए डाटा में देखेंगे एक बार फिर से। ये है आपका प्यारा भारत। बना हुआ सीखे क्या नहीं सीखे? दिन में कितनी बार बनाते हो मैप? एक बार नहीं हो, फिर भी सीख गए। वाह। तो देखो भैया, ये है आपका क्या? गुजरात, ये है आपका महाराष्ट्र, ये है आपका गोवा, छोटा सा गोवा, और ये है आपका कर्नाटक, ये है आपका केरल, और ये है आपका तमिलनाडु। हाँ तमिलनाडु, और ये है आपका आंध्र प्रदेश, हाँ, और ये है आपका उड़ीसा, और ये है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसमें देखा गया था कि पुराना डाटा कहता है कुछ और, नया डाटा कहता है ये कि भैया गुजरात है जो ये सबसे बड़ी सीमा है, सबसे बड़ी सीमा है। क्या है? सीमा है। और दूसरे नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश, ये दूसरे नंबर की है आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर की है जो तमिलनाडु। क्या है? तमिल आंध्र प्रदेश ये रहा भैया, हमने गलत कर दिया है कि आंध्र प्रदेश ये नहीं है, ये है उड़ीसा में बता दिया था हमने। ये है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, और पहले ये है, फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये है, और थर्ड में
हाँ आंध्र प्रदेश, थर्ड में है ये आपकी तमिलनाडु, ठीक है, और चौथे में है आपकी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, लेकिन ये क्या है, ये पुराना डाटा है भैया, ये है पुराना डाटा, नया डाटा है जो, तो नए डाटा में आएगा आपका कौन सा, तो गुजरात तो ज्यों का त्यों है, क्या है, गुजरात ज्यों का त्यों है, गुजरात, ठीक है, पहले पर। और दूसरे नंबर पे है आपका जो आंध्र प्रदेश था वो हटाकर तमिलनाडु आ गया है, क्या, तमिल। अब तीसरे नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, और चौथे नंबर पे आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ये इसलिए हमने एक बार बता दिया फिर से, क्योंकि अब जो पेपर आएंगे तो ये जरूर पूछा जाएगा कि भैया इनका रीजन क्या है, इनकी समस्या क्या है, आई बात समझ, क्योंकि सबको पता है कि भैया गुजरात पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश, तीसरे पे है तमिलनाडु, चौथे पे है महाराष्ट्र। तो वो पूछेंगे कि सबसे ज्यादा दूसरे नंबर की सबसे बड़ी भारत की तटीय रेखा कौन सा राज्य है, तो भैया आप तो लगा दोगे ये, क्योंकि सबको पता है, लेकिन हो गई है अभी, तो अब तो तमिलनाडु लगाएंगे, अब तो तमिलनाडु, इसीलिए हमने एक बार फिर से बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो गलत तो नहीं होगा ना? नहीं, तमिलनाडु गलत कैसे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बस खत्म हो गए। भारत का कौन सा राज्य पूर्व का बगीचा कहलाता है, तो भारत का कौन सा राज्य है जो पूर्व का बगीचा कहलाता है, वो है आपका असम। कौन सा है, असम। असम नेपाल के पास कहां से आ जाएगा, अरे भैया असम वहां नहीं पड़ता है, क्यों, हमें भी टेंशन में डाल रहे हो आप लोग, आप तो हो ही टेंशन में। देखो ये है असम, इधर पड़ता है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर। अब ये नेपाल तो पड़ता है यहाँ, है, कब बता दिया हमने, कितनी मतलब किसके पास जाएगा। देखो ये पड़ेगा आपका, एक तो बांग्लादेश सबसे पास, और बांग्लादेश से उसकी सीमा भी लगती है असम की। क्लास अच्छे से लिया करो यार, इसलिए तो हम कहते हैं कि मैप की लोकेशन देखो, बार बार याद करो। तुम लोग कहते हो कि भैया याद कर रहे हो, फिर कहते हो दिन में एक भी बार नहीं देखते, ऐसे काम चलेगा भैया, हमें पागल कर दोगे। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है, बताया था हमने कि सुबह के यहाँ पर 4 बजे हैं तो यहाँ 6 बजेंगे, यहाँ 6 बजे यहाँ के लोग उठेंगे तो 8 बजे वो उठेंगे, इसलिए बताया था हमने कि भारत सूर्य किस राज्य में सबसे पहले उगता है, तो वो है भैया आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सूर्य उदय हुआ तो गुजरात में भैया 8 बजे होगा, क्या, गुजरात में 8 बजे होगा सूर्योदय, ठीक है, बताया था हमने। बाद में टॉपिक समझाया, तुम क्लास लेंगे, क्लास लेते नहीं हो, फिर बाद में सर करते हो। भारत में सबसे देर में सूर्योदय किस राज्य में होगा, जब पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा तो देर में किस में होगा, गुजरात में। अब देखो आगे बात समझे, डेली क्लास लेने से ये होता है कि अपने आप क्वेश्चन के आंसर बन रहे। हाँ, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है भैया बताओ, माउंट एवरेस्ट।
हैं? हाँ, आगे बात समझ में। क्या समझाया था हमने? कहाँ पढ़ता है ये? बोलो। है LOC कौन सी पर्वत श्रेणी पर है? काराकोरम। कहाँ बताया था हमने? है जल्दी बोले यार। ट्रेन से हिमालय ये कहाँ पड़ता है? हाँ देखो भैया, ये है आपका काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है जास्कर, और ये है आपका कैलाश पर्वत, वो कैलाश पर्वत श्रेणी। तो K2 यहाँ पड़ती है और LOC लग जाती है यहाँ से, और चीन का लग जाता है यहाँ से। आएगा समझ? तो K2 कहाँ पड़ती है? यहाँ पर। और K2 से एक क्वेश्चन और है, K2 की लंबाई कितनी है? भूल गए? तो K2 की लंबाई है जो अपनी, वो पड़ती है कितनी? 8,611। कितनी पड़ती है? 8,611 मीटर। किलोमीटर नहीं, मीटर। मतलब सिर्फ समझे कि किलोमीटर है। और माउंट एवरेस्ट की कितनी है? 8,848 कितनी है? 68। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हो गए। अब कहाँ बची? ये तो राहुल सर आ गए। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में मजा आया है? कितने क्वेश्चन बन गए? पूरे बन गए? आपने जो अभी केवल 30% पढ़ाई की है, 30% पढ़ाई की है आपने, और आप पे कितने बन गए? 25 से 30 क्वेश्चन नहीं बने। क्या बन गए? नहीं बने। हम सब अच्छा, तुक्का भी लगा है। आपने कितने करे? तो ये रही आपकी आज की टेस्ट सीरीज, और आपके 2 चैप्टर होंगे जब हिमालय पर्वत का 1 दिन की क्लास बची है, जो बाह्य हिमालय या लघु हिमालय है उसका, तो वो आएगी आपकी कल की जो क्लास होगी, भारत का पूर्वांचल उच्च चोटी। ठीक है। तो उसके अंतर्गत आपकी ये क्लास हो जाएगी, और इसके बाद जो अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसके बाद आपका फिर से एक टेस्ट होगा। अगर आपको इस टेस्ट में कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन आप पे बने, कितने नहीं बने। ये मत सोचिए कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इजी तो हैं लेकिन आपको कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए हर पेपर में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और जरूर आता है और हमेशा आता रहेगा, क्योंकि टॉपिक का नाम है भारत का सामान्य परिचय। तो भारत के सामान्य परिचय से एक ना एक क्वेश्चन हर टॉपिक में आता है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी शेयर करें। हमारे यहाँ पर रेगुलर क्रमबद्ध तरीके से क्लासें भी चल रही हैं। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एक नई शाखा है जो सिविल लाइन टीकमगढ़ के सामने सजावट हैंडलूम के बगल में नई ब्रांच खुलने वाली है। थोड़े कुछ ही दिनों में, 2 या 3 दिन में ब्रांच खुल जाएगी, तो वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए बेस्ट है। ठीक है। तो आप ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।